देखिए दो नारियां जिनके होती हैं, कोई ऐसे तो नहीं बैठे जिनकी दो शादियां हुई हो। हाँ, और होए तो बुरो मत मानियो। देखो दो शादी, एक शादी करने की तो भाई हालत बता चुका हूं मैं, वो क्या दशा हो जाती है। लेकिन जिनकी दो शादियां होती है ना, एक पंडित जी थे, बेआराम में रहती हैं। ले परिचद महाराज कह रहे बेआराम में रहती हैं। सुनो, एक पंडित जी थे, तो वो पंडिताई भी खूब करते थे। गुड्डू भैया, वो पंडिताई भी खूब करते थे और चोटी उनकी खूब लंबी थी, खूब लंबी। हाँ, खूब लंबी थी तो पंडिताई करके आते। अब दो रानियां थी, वही झगड़ा तो होना स्वभाव है। हाँ, अब उन्होंने क्या किया, एक कोठी थी जो 2 मंजिल की थी और बड़ी वाली को नीचे ठहरा दिया और जो छोटी वाली थी उसको ऊपर ठहरा दिया। एक दिवस की बात, महाराज आंगन में चारपाई डाले लेटे थे। शाम का वक्त, तो गांव से आवाज आई कि चोर आए गए, चोर। तो जैसे ही ऊपर वाली ने सुनी, तो पहले के जमाने में सिड्डी हुआ करती थी, जिसे आज के जमाने में नसेनी बोलते हैं। तो नसेनी से ऊपर और नीचे आने जाने की रास्ता थी। तो महाराज सोचने लगे कि भाई चलो ऊपर देखे ऊपर वाली क्या कर रही है, वो डर न जाए कहीं। छोटी का ज्यादा ख्याल रखते थे। तो महाराज ऊपर चढ़ने लगे और नीचे वाली सोचने लगी भाई चोर आवेंगे तो नीचे से आवेंगे। हाँ, तो वो भाग के गई और महाराज को पांव पकड़ लो। महाराज कहाँ जा रहे हो, चोर आवेंगे मुझे मार डालेंगे। और ऊपर वाली सोचने लगी कि ऊपर से आए गए तो भाई तो मुझे मार डालेंगे। तो बाएं कज पल्ले नाए परो, तो महाराज की चुटिया हाथी सोई पल्ले पड़ गई और महाराज की एक हाथ की चुटिया तो मैंने खूब लपिंटा मारो हाथ में। अब ऊपर भाई ऊपर गोए चे, नीचे भाई नीचे गोए चे। ऊपर भाई का तो ज्यादा ताकतवर है। तो जैसे सावन भादों के महीना में ना कुड़ुआ में तो बुझरियां ऊंची जाती हैं, तैसे ही महाराज जी की चुटिया इचे आई और महाराज की जैसे ही चुटिया चीज, महाराज धड़ाम दी से नीचे गिरे। वो नीचे गिरे सो मूड पकड़ के बैठ गए। अब न तो ऊपर बाई का कह रही, न तो नीचे बाई का कह रही। अब इधर गांव के लोगों ने उन चोरों को पकड़ लिया। कहा पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी को। पंडित जी पूरे गांव के बड़े बूढ़े हैं और पंडित जी भी हैं, उन्हीं के मुंह से न्याय करवाएंगे। वो जो न्याय कर देंगे वही सरब मान्य होगा। पंडित जी को बुलाया। पंडित जी स्वापा बांध के पहुंचे। भाई क्या बात है, क्यों बुलाया? बोले पंडित जी रात में ये चोर आए थे, इन्हें पकड़ लिया है, अब आप इनको सजा दो। पंडित जी बोले मैं कोई सजा नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले मेरे पास कोई सजा वजा देने को नहीं है। बोले भगवान सजा तो आपको ही देनी पड़ेगी। पंडित जी बोले तो ऐसा करो, इनमें शादी तो नहीं किसी की हुई है? बोले नहीं हुई है, तो फिर इनकी 2 शादियां करवाओ। लोग वाग खड़े थे, कहने लगे पंडित जी तुम्हारी उम्र के साथ साथ में बुद्धि भी कटती जा रही है भाई, आए 2 शादी करवाओ, ये क्या न्याय हुआ? सोई पंडित जी ने स्वापा खोल दिया। भैया 2 शादी करने के बाद में जहालत हो जाती है। हाँ, हमारे गुरुदेव जी एक गाना गाया करते हैं कि दोए नारिन के बड़े फदियते मेरे भैया, मत करियो दोए शादी। दोए नारिन के बड़े फदियते मेरे भैया, मत करियो दोए शादी। बोले कि दो नारिन के बड़े फदियते कैसे? अरे एक को दे दे नीचे के कमरा, अरे एक को दे दे नीचे के कमरा, और दूजी को दे दई अटारी मेरे भैया, मत करियो दोए शादी। दोए नारिन के बड़े फदियते मेरे भैया, मत करियो दोए शादी।
सब लोग जन्माशय में बैठे हो का? तालियां बजा। आनंद तो तभी आएगा जब कीर्तन में संकीर्तन को प्रवेश कर दो। अकेला बोल रहा हूं। हाँ बोलो। ऊंचे ऊंचे हाथ निकाले सभी वक्त। तो नारिन के